राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज का टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर। और इसमें जो भी लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षाओं में संभावित हैं। चलिए, पहला है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदोस्तां हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो ये 14-15 अगस्त 1947 में असेंबली में गाया गया था हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन। तो ये MS सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? देखिए, सुशिर वाद्य यंत्र वे होते हैं जो हवा या ध्वनि हवा के माध्यम से बजाए जाते हैं। वो वाद्य यंत्र हमारे क्या होते हैं? सुशिर होते हैं। तो ये बता देंगे अब हम। सरोद, तबला, बांसुरी को हवा के माध्यम से बजाया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी का बताना है किस राज्य की। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। आगे चलते हैं। देखिए, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी कौन? आंध्र से अंधा, कि अगर अंधे हैं तो कच्ची पूड़ी खा सकते हैं क्या? कुछ ऐसे करके जोड़ के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। बिरजू महाराज, कत्थक। हाँ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं। तो ये कत्थक से संबंधित है। फिर है जाकिर हुसैन। देखिए, जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबले से ना। तो ये गलत हो गया। यही हमारा सही होगा वैसे आंसर। जो सुमेलित नहीं है वो बताना था। बिस्मिल्लाह खां, शहनाई। तो हाँ भाई, शहनाई से ही संबंधित है, ये भी ठीक है। अमजद अली खान, सरोद। तो ये सरोद, ये भी ठीक है। अमजद अली खान सरोद वादक ही है। हमारे जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला वादक हैं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? देखिए, सदिर जो है भरतनाट्यम का पुराना नाम सदिर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सदिर भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। आगे है, निम्नलिखित रसों में से कौन सा नवरसों में सम्मिलित नहीं है? नवरस जो होते हैं हमारे, उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो, विभत्स्य होता है उसमें, अद्भुत भी होता है, रौद्र भी। उसमें लावण्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सुमेलित नहीं, सही सुमेलित बताना है। तो देखिए, जाकिर हुसैन अभी हमने देखे थे, ये तबला वादक हैं। तो ये गलत हो गया ये तो। फिर है पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक हैं। ये हमने पढ़ा भी है पहले, एक क्लास इसके ऊपर आई हुई है। तो ये भी गलत हो गया। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया किससे हैं? ये बांसुरी बजाते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर है अमजद अली खान, ये सरोद वादक है। तो यही ऑप्शन नंबर डी ही सुमेलित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? देखिए, ये घराने वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है। तो बड़े गुलाम अली जो हैं ये पटियाला घराने से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? देखिए, ऐसा नृत्य जो सिंगल सोलो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो सोलो नहीं कर सकते, वो बताना है हमें, जो ग्रुप में होता है। तो देखिए, भरतनाट्यम को हम सोलो परफॉर्म कर सकते हैं, कुचिपुड़ी को भी और मोहिनीअट्टम को भी। ओडिसी जो डांस है ये एकल नहीं होता है, सोलो नहीं होता है, ये ग्रुप में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो वायलिन वादक हैं प्रो TN कृष्णन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। आगे है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य से माना जाता है? तो मोहिनीअट्टम देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। केरला का मोहिनीअट्टम डांस है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? अभी हमने 2-3 बार देख लिया, जाकिर हुसैन हमारे तबला वादक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सही सुमेलित है, अभी हमने देखा था। देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते हैं, यही सही है। चलिए आगे चलते हैं। यह है ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना। ध्रुपद गायकी, ये कौन सा घराना है? देखिए, ग्वालियर का घराना है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न नृत्य शैलियों
में से किसका उद्गम पूर्वी भारत, देखिए पूर्वी भारत कौन सा है हमारा, जो ये वाले इस वाले हिस्से को पूर्वी कहा जाता है ना, ये इस साइड पूरब होता है, असम मेघालय मणिपुर वाला। तो इसमें देखिए कथकली, कथकली कहाँ पे होती है, कथकली हमारी होती है, कहाँ होती है, केरला में होती है शायद, केरला में है। और जो कथक है वो उत्तर प्रदेश में है। देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न, कथकली कहाँ से है, केरला से, और कथक जो है वो यूपी का है डांस। फिर है कुचिपुड़ी, अभी हमने पढ़ा, ये आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का था, ये तमिलनाडु का है। तो बताने का था पूर्वी भारत, पूर्वी भारत जो है मणिपुरी जो है, मणिपुर का लोक नृत्य है, या उत्तरी भारत के जो भी राज्य हैं उनमें भी होता है एक दो में परफॉर्म। चलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र से आविष्कार से संबंधित है। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, ये माना जाता है। देखिए एक तो सितार और एक तबला, इन दोनों का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी, ये दोनों का ही ठीक होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। मुखौटा ये कथकली है, जो केरला में होता है कथकली, तो वो मुखौटा लगाकर डांस किया जाता है, उसे इसे इसलिए मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। आगे, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं प्रचलन से बताना है हमें। ये गीदड़ नृत्य जो है ये तो शेखावटी में होता है, ये करेक्ट है। ढोल नृत्य जालोर में होता है, ये भी करेक्ट है। ये बम रसिया है, ये बम रसिया नृत्य, तो ये देखिए अलवर में होता है, बम रसिया जो है अलवर में होता है, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी डांडिया नृत्य जो है ये मारवाड़ में होता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। देखिए केरल का 2-3 बार क्वेश्चन आ भी गया है, कथकली ही सबसे प्रचलित है, और कथक पूछता है तो उत्तर प्रदेश का है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा 9 रसों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से सम्मिलित नहीं है। हास्य होता है उसमें, हाँ होता है, वीर भी होता है, रौद्र भी होता है, आनंद नहीं है उसमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्यों के भारत में 8 प्रकार पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, उत्तर भारत का नृत्य बताना है। तो देखिए ओडिसी, तो ये उड़ीसा तो उत्तर भारत में नहीं है, मणिपुरी भी नहीं है, ये पूर्वी भारत में है। कथकली कहाँ, केरला में, ये भी हमारा साउथ में हो गया। ये कथक कहाँ पे देखा था हमने, उत्तर प्रदेश में, तो यही उत्तरी भारत का नृत्य हो गया। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, सुमेलित बताना है सही। अब तो हमें पता है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये सुमेलित नहीं है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये सुमेलित नहीं है। कथकली केरला का है, ये सही है। और कथक हमारा यूपी का है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है। कौन से का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तो ये इनमें से ऑप्शंस में से गंगूबाई हंसल जो हैं ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। भरतनाट्यम, रुक्मणी असंडेल, मणिपुरी नृत्य, झावेरी बहनें, कुचिपुड़ी, सितारा देवी, कुचिपुड़ी सितारा देवी। तो देखिए सितारा देवी जो हैं ये कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है, इनका संबंध कथक से है। सितारा देवी का संबंध हमारा कथक से है, तो ये याद रख लेना। बाकी रुक्मणी असंडेल, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रुक्मणी भरतनाट्यम से संबंधित है, ये तो करेक्ट था। और झावेरी बहनें जो हैं ये मणिपुरी नृत्य करती हैं, ये भी सही था। ये सितारा देवी जो है ये कथक करती हैं, बाकी जो ये सोनल मानसिंह हैं ये ओडिसी डांस करते हैं, ये तो सब सही थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही होगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, सितारा देवी का संबंध कथक डांस से है। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। ख्याल गायकी, तो ये ग्वालियर जो घराना है इसे ही माना जाता है ख्याल गायकी। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। तो हमें सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कथक, कथक नृत्य करते हैं बिरजू महाराज। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विधा से संबंधित है। देखिए अभी क्वेश्चन पीछे भी आया था, ये किससे है, शास्त्रीय नृत्य से है ना,
इसमें गायन और गीत गायक था, ये तो कुछ है नहीं, ये हमारी शास्त्रीय नृत्य से हैं। और अगर हमसे ये पूछ ले कि किस नृत्य से हैं, तो देखिए कौन से नृत्य से थी, रुक्मणी असंडेल थी भरतनाट्यम से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्यागराज का नाम संबंधित है। त्यागराज का संबंध किससे है? देखिए ये त्यागराज कर्नाटक संगीत से संबंधित है त्यागराज। नेक्स्ट चलते हैं, तानसेन और स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे, ये बताना है। तो देखिए ध्रुपद संगीत शैली से संबंधित है इनके। तानसेन भी हमारे ध्रुपद संगीत गाया करते थे और स्वामी हरिदास भी, और ऐसे ही बेजू बावड़ा भी हमारे ध्रुपद संगीत से संबंधित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? देखिए भरतनाट्यम की अभी हमने देखी थी रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये तो हैं। टी बाला सरस्वती, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम है। और यामिनी कृष्णमूर्ति भी। झावेरी बहनें नहीं है। अभी हमने देखी थी एक ओडिसी डांस से संबंधित थी ना झावेरी बहनें। देखिए ये 4 बहनें थीं, इनका नाम था नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना। ये 4 बहनें थीं, ओडिसी डांस करती थी और इन्होंने पूरे भारत में और विदेशों में भी डांस किया, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं झावेरी बहनें। आगे है, उमाकांत, रमाकांत, गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो देखिए ये ध्रुपद गायक हैं, उमाकांत और रमाकांत, ये दोनों भाई भाई हैं। फिर है कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? हमने ये देख लिया कई बार, केरला से हैं। आगे चलते हैं, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप, अच्छा पंडित भीमसेन जोशी किस से संबंधित है ये बताना। तो देखिए शास्त्रीय संगीत से संबंध है इनका, पंडित भीमसेन जोशी का। आगे का चलते हैं, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है ये बताना है। ठुमरी गायिका है ये भी पूछ सकता है। ठुमरी गायिका हैं गिरिजा देवी, तो ये बनारस घराने से संबंधित रखती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त विरासत से सम्मिलित है? यूनेस्को की जो विरासत में सम्मिलित है तो वो कौन कौन सा है? देखिए एक तो है कलबेलिया और एक छऊ, ये दोनों ही सम्मिलित हैं, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, इनमें से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्य से मेल नहीं खाता है, ये बताना है। देखिए बाउल जो है पश्चिम बंगाल से है, ये तो ठीक है। पनिहारी जो है राजस्थान से, ये भी ठीक है। और सोहर जो है ये बिहार का है, ये भी ठीक है। ये है हमारा आला जो है, ये देखिए बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड मतलब ये यूपी में गाया जाता था, और ये बीर रस से संबंध है इसका, आला संगीत का। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सुमेलित जो नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है ना, ये यूपी से है। नेक्स्ट है, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से संबंधित है? गुरु केलुचरण, तो ये ओडिसी डांसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। देखिए सबसे प्राचीन सबसे पुराना कौन सा है? माँ सरस्वती जी के हाथ में देखा है हमने, वीणा, तो यही हमारा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हो गया। फिर है, ध्रुपद गायक क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्णन बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? बालकृष्णन बुआ का संबंध देखिए ग्वालियर घराने से है, और जी एक कौन है? ध्रुपद गायक है ये हमारे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सुमेलित नहीं है, देखिए अल्लाह रखा तबला, ये सही है। पंडित रविशंकर सितार, ये भी ठीक है। शिव कुमार शर्मा संतूर, ये भी ठीक है। ये है एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी, अभी ये पीछे देखे थे हमने, ये कौन थे? तो लोक संगीत से संबंधित हैं ये तो, एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी। तो ये वीणा जो है ये करेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट है, एन राजम के ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो एन राजन जो है राजम, ये वायलिन से संबंधित है, इसमें ये विशिष्ट प्रतिभाशाली थे। आगे चलते हैं, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राम कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर जी के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश की देखिए गोंड जनजाति का जो है गुसादी लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 1, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? ये कौन है? रेणु मजूमदार हैं, ये एक क्लास में और पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है, प्रख्यात
गायक पीर बखा का संबंध, पीर बखा देखिए ये ग्वालियर घराने से थे। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हिंदू राजा कौन है? वो समुद्रगुप्त हैं। ये भी पहले पढ़ा है हमने। आगे चलते हैं। झाल, बिड़ाई, दमामा ये क्या है? देखिए कुमाऊँ के वाद्य यंत्र हैं। ये भी हमने एक क्लास में पढ़ा था। आगे चलते हैं। दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची मिलान सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। देखिए एक है लोक नृत्य और राज्य भाग, पहले भांगड़ा देखें तो ये पंजाब का है, ठीक है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। और नौटंकी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का है। फिर ये बिहू दिया गया है, तो बिहू कहाँ का था? ये तो असम का था, तो आंध्र प्रदेश का नहीं है ये। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलो क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस क्लास से वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना। आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो शेयर कर देना उसके साथ। बाकी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।